रस्ट में पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है फंक्शंस में। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगेन मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दो, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा 027 पैरामीटर और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे एक मेरा फोल्डर बन जाएगा और इसमें मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक न्यू मेन फाइल बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर दूंगा main.rs और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक मेन फाइल रस्ट का बन जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक मेन फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फन मेन यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा एक न्यू मेन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे नोट्स को ओपन कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रेफर करूँ कि पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है फंक्शंस में रस्ट का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a function can take input values parameter, two parameter of type i3 and the value which we pass while calling the function are called arguments. देखो हम क्या करते हैं कि जब भी हम फंक्शन बनाते तो हम उसमें कुछ वैल्यूज को पास करवाते। तो जब हम वैल्यू को पास करवाते तो हम उसको पैरामीटर बोलते, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को पास करवाते तो हम उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आई होप समझ तो नहीं आया होगा, मैं कोड करूंगा तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले न्यू फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा फन ग्रीट यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि वो क्या करता हो कि वो सिंपल एक प्रिंट एलन क्या करता हो, वो सिंपल प्रिंट एलन करता होगा गुड, ठीक है, गुड यहाँ पे प्रिंट करता हो। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल मैं करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ग्रीट को यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे ये देखना कि एक छोटा सा एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखो गुड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोड को चेंज करके लिख देता हूँ, हाई माई नेम इज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाई माई नेम इज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना हाई माई नेम इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एक वैल्यू में पास करवाऊँ, ठीक है। तो मैं कैसे वैल्यू को पास करवाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि मेरे को उस वैल्यू का नाम एक तरह से यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ, फिर यहाँ पे कोलोन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ जो मैं वैल्यू पास करवाऊँ वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं m% str यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा ये कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और इस प्लेस होल्डर को टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं नेम टाइप कर दूंगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे वैल्यू पास करवाया था उसको यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे पास करवा देता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभिषेक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से राइट क्लिक करके अब यहाँ से रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, हाय माय नेम इज अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, माई का एम को स्मॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगेन यहाँ पे ग्रिड को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुमार को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा हाई माय नेम इज अभिषेक एंड देन हाई माय नेम इज कुमार, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यू को यहाँ पे पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे वैल्यू को पास करवाता हूँ। यहाँ पे मैं एज टाइप कर देता हूँ और एज को मैं क्या करता हूँ U32 U8 यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, हाय माय नेम इज ए एंड आई यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम इतना ईयर्स ओल्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ। और क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ जिसका होगा एज, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक जो कॉल किया फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अभिषेक के बदले यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 19 यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना हाई माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले हम क्या किया कि एक फंक्शन बनाए और उसमें हम दो वैल्यू को पास करवाए, एक नेम और एक एज। हम कैसे पास करवाते, सबसे पहले उसका मेरे को नाम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मेरे को यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस टाइप का वो वैल्यू होने वाला है। उसके बाद क्या क्या कि एक यहाँ पे एक कॉमा यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। और उस कॉमा को टाइप करने के बाद
ये क्या हो गया, इसको यहाँ से हटाने दो। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवाया जिसका नाम एज है, और यहाँ पे उसका मैं टाइप क्या कर दिया, वहाँ पे U8 यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा जो टाइप होगा ये U8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ कि जो ये फंक्शन है ये दो वैल्यू लेता हो, एक नेम और एक एज। जो नेम होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग लिटरल होगा, और जो एज होगा क्या होगा, वो मेरा इंटीजर होगा। ठीक है, और उसका मैं क्या किया कि सिंपल उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो देखो जब भी हम वैल्यू को इस तरह से फंक्शन के पास यहाँ पे हम देते हैं, जब भी हम वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन को पास करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जब भी हम यहाँ पे फंक्शन को वैल्यू पास करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। और जब हम वैल्यू यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने से मैं पास करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पे हम उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। देखो हम क्या किया, एक फंक्शन बना उसमें हम दो वैल्यू पास करवा दिया। ठीक है, तो जब भी हम दो वैल्यू पास करवाते हैं तो इस फंक्शन में जब हम इसको लिखे ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पैरामीटर कहलाएगा। बट जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उसमें कुछ वैल्यू को पास करवाएंगे तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यही होता है फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर नोट्स को यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज को लेता है फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, एंड द वैल्यूज वी पास व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करवाते हैं उसको कॉल करने के समय तो हम क्या उसको बोलते हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एंड जब भी हम कुछ वैल्यू को पास करवाते फंक्शन बनाने से उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या किया कि यहाँ पे दो वैल्यू को यहाँ पे पास करवाए तो इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। कुछ नहीं किया, उसका नाम डिक्लेयर किया, कोलन टाइप करके उसका यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का ये वैल्यू होने वाला है। ठीक है, सो देखो इसमें मैं क्या किया कि यहाँ पे मैं दो तरह का यहाँ पे पैरामीटर पास करवाया। यहाँ पे मैं कॉमा टाइप करके इससे ज्यादा भी पास करवा सकता हूँ या एक ही करवा सकता हूँ। ठीक है, सो यही होता है फंक्शंस में पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर क्या होता है, जब हम वैल्यू पास करवाते हैं फंक्शन को उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, एंड जब हम उस फंक्शन को कॉल करने से समय वैल्यू को पास करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जब हम वैल्यू कॉल करने से समय उसको यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। एंड हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तरह से डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा नाम का पैरामीटर होगा और क्या उसका डेटा टाइप होगा, तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, तो इतना बस याद रखना कि जब भी फंक्शन में हम पास कराएंगे वैल्यू उसको पैरामीटर बोलेंगे, और उसको कॉल करने के बाद हम पास करवाएंगे तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो यही होता है फंक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट रस्ट में। अगर नोट्स को ओपन करो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सो आज का यही स्मॉल सा टॉपिक था कि हम कैसे वैल्यू को पास करवाते हैं फंक्शंस में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम कैसे वैल्यू को पास करा के और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये बस एक इंट्रो वीडियो था कि हम कैसे पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और ये सोर्स कोड लिखा हुआ है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।